यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कैसे बनता आशियाना तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मौजूद है एक खास शख्सियत के साथ में, राजपति जिसका सिलेक्शन हुआ हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के अंदर, आईटीबीपी के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है और आज उन्हीं की याद में हम ऑनलाइन आए हैं और उन्हीं के साथ में खास 2-3 बातें करेंगे उनके पेरेंट्स के साथ में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी क्या है कि बात है 1938 की, कैरोली टकास के बारे में बात करता हूं मैं। और कैरोली टकास कौन था? कैरोली टकास हंगरी का एक शूटर था कि 1938 के दौरान एक मिलिट्री बेस के अंदर वो ट्रेनिंग कर रहे थे और गोला फेंकने लग रहे थे। तब क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया, उनका जो राइट हैंड था ना जिससे शूटिंग करते थे, वो शूटिंग पे उसका क्या हो गया, डैमेज हो गया और उसका हाथ काटना पड़ा। अब उस बंदे के पास में सिचुएशन क्या, सिचुएशन ये कि या तो वो रोए भी मेरा हाथ कट गया है, या फिर वो दोबारा से प्रैक्टिस करे अपने दूसरे हाथ से। सेम सिचुएशन, यही सिचुएशन जो आपके अंदर आती है क्या कि एक पेपर दिया आपने और उस पेपर के अंदर आपका शायद सिलेक्शन न भी हो, तो आपके पास सिचुएशन क्या कि एक तो आप अपना मनोबल डाउन कर लो, भी नहीं छोड़ मेरे से तो नहीं होगा, या फिर कोई बात नहीं छोड़ो नेक्स्ट एग्जाम पे मैं फोकस करता हूं। ये सिचुएशन हो सकती है। कैरोली टकास ने भी दूसरा रास्ता अपनाया, क्या कि उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। करीब करीब 1 साल उसने काफी कड़ी मेहनत करी। कड़ी मेहनत करने के बाद में 1939 के अंदर वो फिर से चैंपियनशिप हुई, वहां पर गया और जैसे ही वो चैंपियनशिप के गया ना, तब वहां पर जो जिसके कलीग थे उसने देख के उसको गले मिला और बहुत खुश हुए, तालियां बजाई कि बोलता देखो ये हमारा हौसला अफजाई करने आया है। लेकिन उस बंदे का क्या आंसर था पता आपको? उसका आंसर था कि मैं यहां पर आपका हौसला अफजाई करने नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं फाइट करने, आप लोगों के साथ में कंपटीशन करने में आया हूं। और यही जज्बा था उसका और वो गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। हर बंदा अपने बेस्ट हैंड से फाइट करने लग रहा था, लेकिन वो बंदा अपने ओनली हैंड से, केवल एक हाथ जो बचा हुआ था लेफ्ट हैंड, उससे प्रैक्टिस कर रहा था। वो बंदा यहां पर भी नहीं रुका। 1940 के अंदर फिर ओलंपिक होने थे। किसी कारणवश आपको पता वर्ल्ड वॉर सेकंड चला हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था, स्थगित हो जाते हैं। 1944 के अंदर चले जाते हैं। अब 44 के अंदर भी आप लोग देखो कि 4 साल के दौरान हर बंदा टूट जाता है, निराशा आ जाती है कि भाई अब मेरे से नहीं होगा। एक तो एक हाथ है केवल, प्लस में ओलंपिक और 4 साल आगे बढ़ गए हैं, मैंने इतनी मुश्किल से तैयारी की थी। सेम सिचुएशन जो आप में आती है कि आप लोग इतनी प्रैक्टिस बढ़िया तैयारी करते हो, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, फिर आपका मनोबल डाउन हो जाता है। सेम सिचुएशन वहां पर भी आई। अब 1944 में फिर से ओलंपिक हुए, लेकिन अब की बार फिर से ओलंपिक नहीं हो पाते। क्यों? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। अब ओलंपिक कब चले? ओलंपिक हो गए 1952 में। उस बंदे ने अभी भी हौसला नहीं छोड़ा अपना। जैसे कि आप लोग हो, आप हौसला नहीं तोड़ते, वैसे ही वो बंदा था। अब क्या किया उस बंदे ने? मेहनत की, काफी मेहनत की और 1952 ओलंपिक में खड़ा हो गया। और उसने वहां पर पता आपको क्या किया? उसने गोल्ड मेडल जीता 1952 में। और आपको पता होगा जान के कि ओलंपिक हिस्ट्री में पहला बंदा था जिसने बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते थे। वो कौन बंदा था? वो था कैरोली टकास। एक बार सभी उसके लिए तालियां बजा देते हैं। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ पर है। आज जो खास मकसद था वो था राजपति, जिसका भी हाल फिलहाल में आपका सिलेक्शन हुआ है और आज उसी के लिए हमने ये सारा आप लोगों के साथ में रूबरू कराने के लिए हम लेके आए हैं। उसकी पूरी फैमिली मेरे साथ में है। राजपति की विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी राजपति ने आज वो मुकाम हासिल किया है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बार मेरी एम्बिशन क्लासेस टीम को धन्यवाद दूंगा। एक बार सभी टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। उसके बाद में आप लोगों का कोऑपरेशन जो रहा हमारे साथ में, उसके लिए भी एक बार ताली बजे भी। शुरुआत थोड़े टीचर से कर देता हूं। हरिकेश सर एक बार आए सर, आपका थोड़ा विचार रखें। नमस्कार सभी को, मैं आपका अपना रिकेश एम्बिशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो,
सीधी सी बात है भाई, मोटिवेशन अपने अंदर से निकलेगा। और आप लोग एक बार के लिए अपने लिए ताड़ी बजा दो, क्योंकि आप कुछ नहीं करने की सोचोगे तो क्या होगा भाई, एक बार अपने लिए ताड़ी बजा दो, ठीक है। क्योंकि राजपति मेरी स्टूडेंट बाद में हुई थी, मैंने और राजपति ने एक साथ पढ़ा भी है, हाँ या ना। राजपति से पूछ लेना, हमने कम से कम 10 दिन तो एक साथ पढ़ा भी है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था शिवानी में। तो सीधी सी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई लड़का कामयाब होता है तो क्या होगा भाई, केवल एक परिवार सफल होगा, सक्सेस होगा। लेकिन जब कोई लड़की स्टार्टिंग में उसको दिक्कत बहुत होती है भाई, पैदा होते ही दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। जब उसने एक बैग उठाया था गांव से शहर की तरफ आने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो बड़ी आसानी से आ गई थी। आज सभी राजपति को जानेंगे, क्यों जानेंगे भाई, क्योंकि ये कामयाब है। अगर बाई चांस इसकी मेहनत थोड़ा सा ना सक्सेस हो पाती है लड़की, तो क्या कहेंगे, गांव वाले भी यही कहेंगे कि इस लड़की के रंग ढंग पहले दिखते थे, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। गांव वाले यही होते हैं, समाज के अंदर से जब निकल के आती है कोई लड़की तो लोग उसे ताने दे के मार देते हैं। और उसके बावजूद इस लड़की ने सब कुछ कोऑपरेट किया होगा भाई, जैसे आप लोग भी सुनते होंगे, ठीक है। तो इसने भी वही किया होगा। उसके बाद में इसने एम्बिशन क्लासेस में एडमिशन लिया या कहीं पर भी लिया और भी किया। सर रात दिन बोलते हैं कि सर हमेशा बच्चों की तरफ देखो। तो एक तो सीधी सी बात, अभी यहाँ का मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन, कम फीस में ज़्यादा सिलेक्शन। मैं सर को बोलता हूँ कि सर हम 500 रुपये क्यों रखें, 5000 भी तो रख सकते हैं। सर बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सारे के सारे किसान वर्ग से संबंधित, हाँ या ना भाई। कोई ऐसा जिसका परिवार किसान वर्ग से संबंधित ना हो, है कोई ऐसा? नहीं है ना। तो हमें 6 महीने बाद ये दिखता है कि घर में जैसे ही फसल बिकती है, 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, 6 महीने बाद फसल बिकती है तो हजारों लाखों या कुछ भी जितना भी अमाउंट आता है उससे खुशी मिलती कि नहीं मिलती? पक्का मिलती है। 6 महीने बाद किसान जब फसल बेचता है तो उसे खुशी मिलती है। लेकिन एक बात बताओ, उस 6 महीने से पहले क्या आपने अपने घर वालों के हाथों के छाले देखे? आप हमेशा अपने किसी ना किसी फ्रेंड को टाइम देते हो क्या? कभी घर वालों को बोला कि पापा बैठ जा, मैं 5 मिनट तेरे साथ बात करूंगा या करूंगी? कभी बोला है? नहीं बोला ना। तो एक बार उनसे ये चीज़ देखना, वो हमें फीस देते हैं, ठीक है। माँ बाप केवल इतना कर सकते हैं कि 5 की जगह 10 दे देंगे आपको, रुपए में कंजूसी नहीं बरतेंगे, वो अपना लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे उन्हें कैसा भी रहन सहन करना पड़े। लेकिन आपके लिए तो वो हमेशा करेंगे नहीं करेंगे, पक्की बात है ये तो। बस वो सिर्फ सहारा दे सकते हैं, करना ना करना वो आपके ऊपर बात है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर कामयाब हो रहा है तो मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगी, नो डाउट। क्योंकि वो आपने कहा होगा कि लगाया हुआ कुत्ता कभी शिकार नहीं करेगा। शिकार करना होगा तो उसके मन में पहले ही आएगी, अगर उसको लगाएंगे ना तो कभी शिकार नहीं कर पाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो खुद से चलना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक कुएं में 2 मेंढक हैं, एक ए है और बी है, दोनों अंदर है। वही बात अभी अपना सब्जेक्ट ही मैथ है तो मैथ की टर्म में चलेंगे, एक ए है एक बी है। तो 2 मेंढक है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, दोनों कुएं के अंदर है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसपास वाले मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार वगैरह, मेंढकों का भी परिवार होता होगा भी, उनके रिश्तेदार वगैरह भाई बहन जो भी है सारे बाहर से चिल्ला रहे हैं कि तू अंदर रहे, अंदर भी तेरी जिंदगी कट सकती है। लेकिन एक तो शांत बैठ जाता है बी, दूसरा ए है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है फिर गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर गिरता है। और बाहर वाले क्या कर रहे हैं अभी, जैसे कोई भी चीज़ हो जाए तो भीड़ तो होती है अपने, हाँ ना। वही बात है, कोई भी चीज़ ट्रेंड में आ जाए ना तो भीड़ होगी। एक बार वो जेसीबी का मैटर आया था सामने, सभी जानते हैं उस चीज़ को, तो उसको इतना वायरल कर दिया था। और स्टार हम लोग नहीं है, एम्बिशन को कोई नहीं जानता था आज से 4 साल पहले। स्टार किसने बनाया? आप लोगों ने। अगर आप नहीं होगे तो हमारा क्या वजूद है भाई? समझ में आ रही है? तो आपने स्टार बनाया, तो सेम वही बात है, सारे उसको मना करेंगे तो अंदर रह जा भाई, मत निकल बाहर, बाहर आएगा तो मर जाएगा, अंदर भी जिंदगी कट सकती है। लेकिन वो बार बार प्रयास कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, एटलीस्ट वो बाहर आ जाता है। तो एक बात बताओ भाई, वो बाहर कैसे आया? मेहनत की उसने प्रयास किया, हौसला बढ़ा रहे हैं उस लोग। तो एक बात बताओ भाई, जो बाहर आ रहा था ना उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहरा था, और जिसको सुनाई दे रहा था वो अंदर था, तो वो तो अंदर रह गया। तो सिलेक्शन लेना ना तो बहरे हो जाओ, क्योंकि आप जब भी किसी भी चीज़ के एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का तैयारी करते हो, तो समाज वाले क्या बोलते हैं? तू लग लिया, तेरे बस की बात ना है। बोलते ही नहीं बोलते भी। हौसला देने वाले कम होते हैं और हौसला तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। हौसला देने वाले कम होते हैं।
और एक लड़की के लिए तो पहले ही बता देता हूँ कि जब वो बाहर निकलती है ना तो उसको ये बोलते हैं, तू लागली डीसी, तेरे बस की बात में है। बोलते ही नहीं बोलते हुए हमारे समाज की, देखो ग्रामीण समाज जो है उसकी एक अवधारणा होती है, तो करना ना करना, सिलेक्शन रिजेक्शन से मत डरो कभी भी कि आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। सिलेक्शन के लिए सारे करते हैं, क्या सारे कामयाब होते हैं? नहीं होते। तो आप अपना बेस्ट करो, जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना करो, ठीक है। हम भी शिद्दत से लगे हुए हैं आपके साथ। टीचर और सड़क, इनकी बात बता देता हूँ। टीचर और सड़क वहीं रह जाते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुँचाते कि नहीं पहुँचाते भाई, ठीक है। आज से पहले हमें कौन जानता था? आप लोगों ही बदल है हम यहाँ पे। तो इतनी सी बात है। बाकी मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए। मेरे से ज़्यादा आप लोग अपने घर वालों की हालत जानते हो, जानते कि नहीं जानते? आपको पता है कि जो पैसा आपकी फीस के ऊपर लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है। क्लियर पॉइंट। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हर एक दिन की रिजल्ट मेहनत लेके आती है। 211 डिग्री तक पहले दिन आप टेस्ट देते हो, 30 नंबर आ जाते हैं आराम से। अगले टेस्ट में 35 आ जाते हैं, 50 तक पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे ही 50 से 51 करोगे, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। 50 तक पहुंच जाओगे, लेकिन 50 से 51 सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो वो 51 वाला एक सिलेक्शन वही तो डिसाइड करता है। फिर 51 पर पहुंच गए तो 51 से 52 नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें टाइम लगता है। 211 डिग्री तक पानी क्या होता है भाई? उबलता रहता है। लेकिन जैसे ही 211 से 12 डिग्री होता है ना, तो वो भाप बन जाता है। और जब भाप बनेगा तो बड़े से बड़े इंजन चला देता है। अपने अंदर एक जिद पाल लो भाई, अगर ठान लोगे तो कुछ ना कुछ कर जाओगे। यही टाइम पीरियड है, अगर कुछ कर लोगे, डट गए तो निखर जाओगे। और भाग लिए, हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, भाग लो। हिंदी में बात करें तो भाग लो। और उसके दो मतलब होते हैं, या तो टू अवॉइड, उसे छोड़ ही दो, और दूसरा टू पार्टिसिपेट, यानी उसमें हिस्सा लो, भाग लो। हर समस्या के दो समाधान होते हैं, टू पार्टिसिपेट यानी कि भाग लो, वो चुनना है आपको, ठीक है। आजकल सर आपकी बात से एक बात याद आई। जिस टाइम पे प्रणामी स्कूल में पढ़ता था, मेरे प्रिंसिपल सर ने मेरे को एक बात कही। बुलारा सर जो अभी भी प्रिंसिपल है, मेरे टाइम पे प्रिंसिपल बुलारा सर थे। हालांकि उसके बाद में हेमचंद पांडे सर आए, सक्सेना सर आए, काफ़ी आए। उन्होंने एक बात बोली थी कि पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग ए मेडल। अगर आप युद्ध में लड़ना जा रहे हो, आपके पास हथियार नहीं, तो क्या आप युद्ध लड़ सकते हो? नहीं ना। अगर मैं आपको बोल दूं भी आपको रेस जीतनी है, तो क्या आप रेस जीत लोगे? नहीं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस किस चीज की है, कितनी रेस है, कौन सी रेस में भागना, कितने बंदे भागने वाले हैं। जीत तो बाद की बात में है, समझे? तो मैं संदीप सर को बुलाना चाहूंगा। संदीप सर, 2 वर्ड आप भी बच्चों के लिए। आप लोगों की मेहनत है सर ये। नमस्कार भाई सभी को। और मैं आपको बोर करूंगा नहीं ज़्यादा। और जो राजपति जो लगी है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ नहीं भाई ठीक है, उसके लिए तालियां। उस लड़की ने मेहनत करी है तो वो लग गई, आप करोगे तो आप भी लग जाओगे, ठीक है जी। और कुछ नहीं भाई, ज़्यादा बोर करूंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि बाहर भी वेट कर रहे हैं और लोग, ठीक है। थैंक यू। थोड़ी बात राजपति की कर लेते हैं। दानी बाकरा से आपकी पहले बात एम्बिशन क्लासेस पे मेरे को मिली थी 2 साल पहले, और एक छोटे से गांव से आती थी। आप ये देखो कि वहाँ तक आना भी मुश्किल है। उसके पिताजी बकरी चला के ही उसका पालन पोषण करते थे। 2 ड्रेस के अंदर उसने पूरा सीजन निकाल दिया था। ऐसी लड़की थी। एक पहले तो वो लड़की, और दूसरे गाँव से आती, काफ़ी विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो आपके सामने रिजल्ट है। मैं बुलाना चाहूंगा राजपति को, एक बार राजपति स्टेज पे आए और सभी उसका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे सामने है राजपति, जिसका अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो एक बार राजपति के लिए तालियां बजाएं। फ्रेम में आ राजपति। हो गया भाई, लो फाइनली मैं आज क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भाई कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं इस एम्बिशन क्लासेज के डायरेक्टर श्री प्रसन्नजीत सर, जो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसे लग रहा था भाई
पता नहीं इतने बच्चों में मेरा कौन सा स्थान होगा। उस दिन टेस्ट था, शनिवार का दिन था, मात्र 33 नंबर आए थे मेरे। बहुत शर्म महसूस हुई थी मुझे, क्योंकि आज तक मैंने जो जितनी भी क्लास पास की है ना, टॉपर स्थान रहा मेरा। उस दिन सबसे ज़्यादा शर्म महसूस हुई मुझे, क्योंकि मेरे सबसे कम नंबर 33 नंबर थे। अगले दिन जब क्लास हुई, मैं सेंटर में आई थी, प्रसन्नजीत सर ने जैसा पढ़ाया, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले सेंटर पसंद किया था वो यही था, एम्बिशन। किसी भी सेंटर में नहीं गई मैं, भाई बच्चे ट्राई करते हैं उस सेंटर में चलेंगे, उस सेंटर में चलेंगे, लेकिन मैंने स्टार्ट यहाँ से की थी। जैसा प्रसन्नजीत सर ने पढ़ाया, सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित जीके की क्लास से प्रभावित हुई मैं। और दूसरी बात, रीजनिंग करवाई। उस दिन मैंने ये सोच लिया था, भाई इन बच्चों में मेरा स्थान हो सकता है, कभी ना कभी तो पहला स्थान भी होगा, और पहला स्थान भी हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रसन्नजीत सर को, जिसने आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, और अन्य टीचर्स को जिन्होंने हर गहराई तक जो क्वेश्चन हमारी जो डिफ़िकल्ट थे उनको ढूंढकर दूसरे दिन ज़रूर पहुँचाया हम तक। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बार बार धन्यवाद सभी टीचर्स को। मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह वक्त उठना पड़ता है, शाम को भी देर रात तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं मंजिल हासिल होती है। एक गांव से रहने वाली लड़की आज इस मंजिल तक पहुंच गई। गर्व की बात तो सभी के लिए है, ये मेरे लिए भी है। और सबसे पहले मैं मेरी सफलता के अंदर जो हिस्सा है, सबसे पहले वो मेरे माता पिता है। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद जो हिस्सा है वो हमारे प्रसन्नजीत सर हैं। उसके बाद जो हिस्सा है वो हमारे प्रसन्नजीत सर हैं। भाई राजपति अकेले मेरे की वजह से तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो मेरे साथ में पूरी टीम है, और पूरी टीम के मैं पहले से भी धन्यवाद कर चुका हूँ। मेरी टीम रात को, आप में से काफ़ी कम जानते हो कि मैं रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक क्लास ले चुका मैं, और कुछ बच्चे बैठे भी हुए यहाँ पर, समझे। आप लोगों को यहाँ से 6 बजे फ्री कर देता, 9 बजे से लेकर 12:30 फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगा करती उन बच्चे की, क्योंकि मेरे को उनका सिलेक्शन चाहिए था, क्योंकि वो करीम थे, ठीक है। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी टॉप लाइन पे चलने लग रहे हैं अभी। भाई आप सब भी कोशिश करना, ऐसी बात नहीं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी भाई एक बार को नहीं, कई बार चढ़ नीचे फिसली हूँ, लेकिन इसी बात को नहीं, मेहनत करा तो एक न एक दिन ज़रूर सफलता हासिल करा, ठीक है। और सभी अच्छे से तैयारी करिए भाई। एक दिन मैं भी उरे बैठी थी, लेकिन आज उरे स्टेज पर टीचर्स की वजह से इतने गर्व के साथ खड़ी हूँ। एक दिन आप भी खड़े हो, भगवान से यही दुआ है मेरी। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, भाई गरीबी इंसान के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जो मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, किराया मांगा कर दे बापू तय, लेकिन नहीं होता। कई बार 20-30 रुपया खातर भी बहुत दुखी होना पड़ जाया करता। आज रोना भी आओ है, लेकिन आप सब ने रोना ना, भगवान से दुआ है कि भाई किसी का पास में इतनी गरीबी ना हो, ठीक है। अपने हौसले बुलंद रखो भाई, सबसे बड़ी बात है हौसले बुलंद रखो, क्योंकि अगर हौसले बुलंद है तो गरीबी में भी आप नीचे पटक सीखा। या मेरी भीतर आवाज़ आई है, क्योंकि मैं पढ़ना शुरू किया था तब नहीं सोच ली थी भाई गरीबी है तो क्या है, आप गरीबी भी मात देश कहाँ। और आज मैंने उस गरीबी भी मात दे दी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में गरीबी अमीरी कुछ ना भाई, सब बराबर है। नौकरी नहीं थी तो लोग देखा करदा जरूर, हरिकेश सर ने बताया कि यह लड़की के कामयाब हो जाएगी, या लड़की के कामयाब हो जाए, लेकिन जब कामयाबी मिल जाए ना तब कोई यह बात ना कहे कि यह लड़की कामयाब हो जाए। बोले या तो दिखे थी, कामयाबी तो थी, कामयाबी के रास्ते पर तो चल रही थी, लेकिन अगर कामयाबी ना मिला तो न्यू कार लोफर थी। लेकिन आज कोई बंदा यह बात कौन का क्या लोफर थी, बोलो भाई लड़की नेक थी। तो भाई ज़रूर तुम सारी लड़की नेक हो, लेकिन दुनिया की नज़र में शायद ना भी हो। बढ़िया तो बढ़िया काम करके दिखाओ ताकि हर लोग न्यू का कि सारी लड़की नेक है। गरीबी तो अभिशाप है, मैं मानूँ गरीबी अभिशाप है। किसी के पास में किराए के लिए पैसा भी ना हो, मांग तांग के पढ़ाई करियो बढ़िया तरीका है, और वो कर्जा बाद में अपना आप उतर जाएगा, ठीक है। माँ बाप भी खुश हो जाएंगे।
मेरा पिताजी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन इतना गर्व के साथ पूरे गांव का मैं धूम मचाई थी। बहुत गर्व है मेरे पिताजी ने, उससे भी ज़्यादा मन गर्व है कि आज मैंने 6 बन भाई हाँ मैं एक कौन 6 हाँ पूरे 6 हाँ मैं, तब मैं एक कामयाब हुई हाँ अभी तक है। 2 और कोशिश करने लग रहे हैं कि मेरा भगवान उनकी भी सुन ले। मंजिल प्राप्त कर दिया बहुत कठिनाइयाँ हैं, बसा के मैं भी बहुत कठिनाइयाँ हैं। कंडक्टर से तिब लड़ाई हो जाए कभी कई बार, लेकिन ये कौन करा भाई, वो ना पूरा किराया देवांगे, ठीक है। चलो बढ़िया भाई, सभी लोग अच्छे से तैयारी करियो। सारे टीचरां ने फिर तय दिल तक धन्यवाद करूँ एक बार फिर तय, जिन्होंने आज मैंने इस मंजिल तक पहुँचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 बात श्री प्रसन्नजीत सर के लिए बोल रही हूँ। गुमनामी के अंधेरे में थे, गुमनामी के अंधेरे में थे, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि प्रसन्नजीत सर ने मुझे एक बढ़िया इंसान बना दिया, एक बढ़िया इंसान बना दिया। राष्ट्रपति के पिताजी राम भगत जी एक बार ही आए जी। मुबारक हो जी आपको। मुबारक। कैसा महसूस कर रहे हो सर आप? आज तो देखो जी खूब खुशी है, लेकिन मैं लड़के बालकान पढ़ाया है, इतनी मेहनत करके मेरे पास में कोई ज़मीन नहीं है, मैं मेरी बकरी चरा चरा करके और इन बालकों को पढ़ाया है। जबकि कुरुक्षेत्र तक अवश्य करवाई है इसको पढ़ा करके। ये यहाँ पर ये लगनी थी 2015 के अंदर, क्यों कोई ज्ञान को नहीं था, मैं बकरी चराया करना या ठीक है BA कराया कर दी। उस टाइम में पूरे संदीप यही का लड़का कोशिश करके ने आज पुलिस के अंदर लग रहा है, हरियाणा पुलिस के अंदर। उसने इस राष्ट्रपति को ये बताया कि भाई न्यू कोचिंग ले रखी है, या यहाँ पर आई और यहाँ अपनी कोशिश करने लगी। कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ की मेहनत करोगा, पुरानी कहावत है भाई, पत्थर का ऊपर निशान गिर दे है रस्सी, पलक पलक का अभ्यास करे जड़मती सुजान, रसरित आवत जात है तो सिल पर परत निशान। और मैं तो कोशिश यही थी, चाहे मैं बकरी चराओ बेटा तेने बिसत तो रहने कौन जो वो 10वीं के अंदर पास करी। उस टाइम इसने ये कि बोले पिताजी मैं 11वीं में कौन नहीं जाऊँ। वो क्यों बेटा? न्यू बोले जितनी मैं पढ़नी चाहूँ उतनी पढ़ावे तो मेरा 11वीं के अंदर दाखला दिवाइए, वरना दाखला मत दिवाइए। वो जा बेटा चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो आप पढ़िए। तो आज यह इस मुकाम के ऊपर आ गई। मैं तो सिर्फ है किसी से कर्जा लाओ या कुछ भी करो, इसको पढ़ाने की छूट कर दी थी, तो यह अवश्य कुरुक्षेत्र से कर सकी आज सर के कारण से। और आज यह ITBP के अंदर सिलेक्शन हो गया है, SSC GD के अंदर। धन्यवाद भाई, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। गरीब तक में से मतलब एक लड़की चल के आई है और उसका सिलेक्शन है, बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहता हूँ भी आप लोगों भी मिलती जुलती कहानी मिलेगी हर बच्चे की। कोई उरा अपना बिड़ला को नहीं बैठा भाई, सीधी सी बात है, इतने बड़े घर से को नहीं। और सारे ताने मारनी है। मैं तो एक ही बात कहा करूँ, हमारे घर क्या था, हमारे घर के तो छिकलिए गाड़ बक बक के मेरे तो यो लाग लिया। जिस दिन गाँव वाले और बक्के रह लेंगे ना, उस दिन लागेंगे फिर आओगा मज़ा। फिर वह बंदे नू कहेंगे लग गया था पहले तो ही था होशियार है, प्रणामी मजा करता, खेल में बढ़िया, सारी चीज़ बताओ। फिर वह काम करेगी। जब भी आप यहाँ आओ हो, चाहे शिवानी के हो, चाहे डाणी के हो, चाहे बैल के हो, चाहे इशार के हो, यहाँ आन के आप कुछ न कुछ सीख के जाओगे। वैसे नहीं जाओगे भाई सर आपने कुछ न कुछ बतावेगा। सबको कामयाबी तो जरूर कौन मिले, लेकिन मन में हौसला यह रखो भी अपने तो आगे है तो आगे लिखना पढ़ाई के अंदर, तो ही कामयाबी मिलेगी। उस तो नहीं सोचोगा ना रहे यो काम अपने तो कोनी हुआ ना करागा, आज कोनी हो तड़का हुआ को तड़का कोनी परसों कर लेगा, लेकिन करा जरूर गाय काम ने, जल्दी कामयाबी मिलेगी। नहीं कामयाबी कोनी कह करके सोया करती नहीं। बोले पिताजी सवेरे 4 बजे खड़ी कर दिए। वो जरूर बेटा 10 बजे तक पढ़ा करती, सवेरे 4 बजे खड़े आकर
कराया कर दो इसने सवेरे, हर रोज़ की सवेरे उठ के। इसकी माँ कहा कर दी कि सुती रहते सोरी ने, रात 10 बजे तक पढ़ा कर दी मोहल्ला। लड़की पढ़ेगी तो ही कामयाब होएगी। मैं ज़रूर अनपढ़ हूँ, 5वीं तक गया था स्कूल के अंदर। क्यों? मेरा घर की स्थिति भी इसी थी भाई, मतलब काम चलने वाला नहीं था। उसके बाद मैं बकरी रेवड़ लेके चला के, और मैं बालका 5 लड़की है और 1 लड़का है छोटा ही छोटा, वो भी हिसार से मैंने मोल लिया है। उसकी माता बीमार हो गई थी उस टाइम 65,000 रुपये स्कूल के अस्पताल के अंदर लेके आया था। मेरे पास में कोई गुंजाइश नहीं थी। आज मैं सारा बालका 10वीं 12वीं पढ़ा करके, इससे बड़ी लड़की है वह आज मास्टरी का कोर्स करने लग रही है, ब्याह रखी है राजस्थान के अंदर। वह आज घर ही जा रखी है उसने, 3 महीना पाछा उसका पेपर है। बेटा रात दिन कर ससुराल वालों दी छोड़ गई नहीं, बोले भाई पढ़ दे। क्यों? बालक ससुराल के अंदर पढ़ा नहीं जाता लड़की से, क्यों? भी उसके ऊपर सारा वजन पड़ जाता है, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती। लेकिन उसने लिया करके, और एक दिन उसने भी कामयाब करके दिखाऊंगा जी, मेरी कोशिश यही। सर, परिवार में से कोई भी सदस्य कोई आना चाहे, अपने विचार रखना चाहे तो आ सकता है सर। आप में से आ जाओ जी, कोई बात नहीं, बेझिझक। आपके ही बच्चे बैठे हुए हैं ये सारे। फोटो के बाहर ही आ जाओ, बाहर अपने ले चलेंगे सारे। आ जाओ। ढाणी बाकरा से अपने 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है भाई, और मेरे हिसाब से करीब करीब तो 32 किलोमीटर पड़ा जो घूम के आवा, तो इतनी दूर तक कोई को नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि घूम के आना, साधन न मिला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, किलोमीटर कोई को देखा नू तो के बेरा तो शाम तक चाल के आ जाता हो, तो सीधी बस आओ तो शाम तक। लेकिन ढाणी बाकरा कोई गया है, किसी ना गया तो बताऊं, उर तो पहले जाओ जुप्पा अड्डा पर उतरने बाद में 2.5 किलोमीटर जाके पहले मोड़ पर जाओ इनका, और फिर उठे बाट देखो बस तो जाए को नहीं, कोई टम्पू आ जाए, कोई ट्रैक्टर आ जाए, बस कोई बिठा लेगा, ठीक है ना, पैदल हो लो अपने, ठीक है ना। हाँ, तो यह है सबसे ज़्यादा कठिन है सर। सबसे पहले तो मैं स्टाफ को धन्यवाद करता हूँ, और बाकी जो यहाँ से कामयाब हुए हैं बालक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी जो बालक मेहनत कर रहे हैं ना भाई, जी जान से मेहनत करोगे ना तो कामयाबी मिलेगी तुमको भी। बाकी उन्हें भी मेहनत करी है जब लगे हैं, और तुम मेहनत करोगे तो कामयाबी तुमने मिलेगी भाई, ठीक है ना। सबको कामयाबी मिले, मेरा यही आश्वासन है। सबको मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने तय बड़ा है भाई। ये जो ये लड़की मेहनत से पास हुई है, मेहनत की तो इसने मतलब आज भगत का घर का मन बेरा है सारा, मेरा घर का भी इसने बेरा है। लेकिन गरीब परिवार से हम तो जमींदार गरीबो हो, जमींदार कन के हो है यूँ बताओ। खेती में हो तो ज़्यादा ठीक से काल पड़ गया तो मुश्किल हो जाए। और सारे बाल के मजदूरा के नाम किसाना कैसे। ये अनिल सर है, गवर्नमेंट टीचर है, और ये मान के चलो हमारे तो गुरुजी है, बड़े मित्र भी मान लो, आपसे कुछ भी मान लो जी। और टाइम पे बच्चों को मोटिवेट करते रहते भाई, ठीक है। और अभी इनको हाल फिलहाल में अभी सम्मान मिला सर, वो कौन सा सम्मान मिला था सर आपको? अमर जवान सतसई पे श्रेष्ठ कृति पुरस्कार। भाई हरियाणा जीके का एक सवाल तैयार कर दिया है सर ने। एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, अपने शिवानी से ही है, दूर से कोनी, ठीक है। इनकी किताब आई थी, और सर आपकी वह कविता जरूर सुना दे, आओ मैं किसी का लागू हूँ। लो सर। सर ये लड़की जिसका सिलेक्शन हुआ यशस्वी हो और पाँव नहीं सकते। लो सर, आपके लगा देता हूँ, आपके परेशान होना पड़ा। नमस्ते सभी को। ये परिवार है सर ये हाँ, सारा। बड़े सौभाग्य की बात है कि देखो आपने ऐसी होनहार बेटी पैदा की, आपके लिए, आपको इसके लिए साधुवाद। और
जीवन में सफलता के लिए सभी लड़ते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करता है और उसका एक बहुत लंबा ड्यूरेशन पीरियड होता है, तो मैं, क्या नाम बिटिया का? राजपति सर। राजपति बिटिया को हार्दिक बधाई देता हूँ। वह सभी जो साथ में जो इनके कोलीग्स हैं वो साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, और उनके माता पिता को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने वो बातें प्रासंगिक करके दिखाई जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था। और देखो, आपके चेहरे की मुस्कान सदा बनी रहे। मैं आभारी हूँ अपने एम्बिशन क्लासेस का, भाई मेरे को बार बार बुलाते रहते हैं, और मैं आभारी हूँ हमारे चेयरमैन साहब का भी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। वो 2 शब्द वो भी कहें बच्चों को आगे। आ जाओ चेयरमैन साहब, आप तो कह दो बालकन फिर भी। हाँ बिटिया का। अच्छा, पिताजी बकरी चराओ वैसे, ठीक है सर। क्या किस पोस्ट पे लगी है सर? ये SSC GD में ITBP में कांस्टेबल लगी है सर। ये अभी ये भी सिलेक्शन हुआ, 2-3 दिन पहले लिस्ट लगी है सर, उसमें हुआ है। और ये अच्छे, मतलब घर की कंडीशन इतनी नहीं है जो भी आम व्यक्ति की हो। सबकी चीज़ अपने को। भाई बहन है ये, उसमें से भी एक तो इसका भाई भी पवन भी आता था अपने पास में। कौन से गाँव से? ये डाणी बाकरा से। अच्छा। बिल्कुल सर। तो आज बड़ी खुशी की बात है जो इस बिटिया ने मुकाम हासिल किया है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप सबको भी ये कहते हैं भी इस गुड़िया की तरह अपना प्रयास रखें पढ़ाई में, और मन लगाए, और घर में भी काम बांटने का काम करें, घर वालों को भी इस काम के बारे में मदद करें। तो इसी के साथ आपको बधाई। चलो भाई, एक छोटा सा गिफ्ट है सेंटर की तरफ से भाई राजपति को। पहले तो ले भाई राजपति, ऊपर करना पड़ेगा, ये उनको दिखेगा नहीं। लो सर, आप लोगों के लिए एक थोड़ा नाश्ते का प्रोग्राम भी कर रखा है, आराम से राजपति की तरफ से है। खुशी में सारे शामिल हों, ठीक है ना? तो आज के लिए अपना इतना ही है। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, तो क्या था? मंजिलें उन्हें मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। आज के लिए इतना ही है।